तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वस्थ होगी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मैंने ढोलक कैसे सीखी। ढोलक सीखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, तब जाके मैंने ढोलक सीखी है। तो ढोलक सीखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत कोशिश। नंबर 1 में पहली बात तो कि माइंड एकदम सेट होना चाहिए ढोलक सीखने के लिए। नंबर 1 पे माइंड में ये होना चाहिए कि हमको ढोलक सीखना है, 100% सीखना है। एक ढोलक सीखने का जुनून होना चाहिए अंदर अपने। जब मैंने ढोलक सीखी, मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ कि जब मैंने ढोलक सीखी, तो मेरे पास ढोलक नहीं थी। जिस कहीं दरवाज़ा मिल जाए, वहाँ पे मैं ढोलक बजाऊँ, कोई बोतल मिल जाए, वहाँ पे मैं ढोलक बजाऊँ। जिस जगह पे जैसे हम कहीं बाहर जाएँ, ढोलक नहीं है, तो वो जो प्लास्टिक का 15 किलो वाला डिब्बा होता है, मैं उसमें ढोलक बजाती थी। मैंने ढोलक सीखने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। मेरे पास ढोलक नहीं थी। शादी से पहले की बात बता रही हूँ आपको कि जब मेरे पास ढोलक नहीं थी, तो मैंने क्या-क्या किया। तो शादी से पहले जब मैंने ढोलक सीखी, मेज़ मिल जाए, मेज़ में मुझको ढोलक बजाना है। कहीं जाती हूँ, बाल्टी मिल जाए, बाल्टी में ढोलक बजाना है। जैसे कोई काम कर रही हूँ, दरवाजे के पास खड़ी हूँ, दरवाजे में ही मुझे फिंगर चलाना है, थपाक लगाना है। मैंने बहुत मेहनत किया ढोलक सीखने में, तब जाके ढोलक सीख पाई। तो ढोलक सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो एक नशा था मुझे ढोलक सीखने का, मेरा नशा बन गया था ढोलक। मैं कहीं भी जाती थी, मुझे कुछ भी मिले, बस मुझको बजाना है, बस मुझको थपाक लगानी है, फिंगर चलाना है। बस मेरी उँगलियाँ चलती ही रहती थी। अगर आपने मेरे जैसे मेहनत कर लिया, तो आप ढोलक 100% सीख जाएँगे। वो भी कैसे? आपका ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। चांटी की साइड तो आप किसी भी तरह फिंगर चला सकते हैं अपने गानों में, किसी भी तरीके आप फिंगर चला सकते हैं, बट आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं है, तो आप ढोलक बजाने में थोड़ा-सा वो होगा, दिक्कत होगी, गाने में तालमेल नहीं मिल पाती है। अगर आपका ये चीज़ कंप्लीट है, तो आप किसी भी गाने में सोहर हो या फ़िल्मी सॉन्ग हो या फिर आप क्या बोलते हैं भजन है, कुछ भी है, किसी भी तरह के ढोलक गाने में आप ढोलक बजा सकते हैं। बस आपका ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, बस बेस का साइड कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको बेस की साइड लगाना है 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 2 बार आपको खुले बेस में लगाना है, तीसरी बार आपको बंद बेस में लगाना है। इस चीज़ का अगर आप लोगों ने ध्यान दे लिया, तो आपकी ढोलक 100% कंप्लीट हो जाएगी। और रह गई चांटी की बात, तो चांटी में तो आप 2 फिंगर भी लगा सकते हैं, आप 3 फिंगर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपकी ढोलक बिगड़ जाएगी। जैसे आप और एक चीज़ का और ध्यान दे लीजिए आप लोग, जैसे आप लोग गाना शुरू करते हैं, खुद गाना गा के खुद बजाइए। आपको ढोलक सीखना है तो आप कहीं भी कुछ भी ले लीजिए, बोतल ले लीजिए या फिर डिब्बा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, उसमें आप लोग बजाइए। बस गाना गुनगुनाते रहिए, तभी आपका तालमेल बनेगा और तभी आप ढोलक की तान भी मिला पाएँगे गाना के साथ। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर किसी के अंदर हुनर है, जुनून है ढोलक सीखने का, तो 100% वो ढोलक सीखेगा। बस उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर उसने मेहनत कर लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि ढोलक आप लोग 100% सीखेंगे। बस आप लोगों को बेस कंप्लीट करना है। और चांटे की फिंगर तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे। जैसे किसी से फास्ट फिंगर नहीं लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं है।
ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आप बेस की तरफ आप थपक लगाइए और चाटी की साइड आप लोग फिंगर ऐसे करते जाइए, तो भी आपकी ढोलक कंप्लीट हो जाएगी।